श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम पहुंच गए हैं मार्गशीर्ष के 17वें अध्याय पर और इससे जुड़ी एक बड़ी ही प्रामाणिक कथा है जिसका श्रवण हम बड़ी ही प्रेम पूर्वक करेंगे। स्कंद पुराण से दिव्य कथा, सत्यनिष्ठ राजा धर्मकेतु की अग्नि परीक्षा। कथा का आरंभ होता है। एक समय की बात है, नैमिषपारायण के पुण्य क्षेत्र में ऋषि नारद जी ने सनकादिक कुमार मुनियों से जिज्ञासा पूर्वक पूछा। नारद जी ने पूछा, हे महामुनियों, मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा है कि इस संसार में समस्त पुण्य कर्मों का सार आखिर क्या है। आपने वेदों, यज्ञों और दान की महिमा का वर्णन किया, किंतु उन सबका मूल्य तत्व क्या है? कृपया करके मुझे किसी ऐसे धर्मपरायण राजा की कथा सुनाइए जिसने घोर कष्ट में भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया हो। सनकादिक कुमार मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपकी जिज्ञासा अत्यंत कल्याणकारी है। आप जिस सार की बात कर रहे हैं वह सत्यनिष्ठ है, अर्थात वचन में, कर्म में और मन से सत्य को धारण करना। इस संबंध में मैं आपको धर्मपुरी के राजा धर्मकेतु की दिव्य कथा का श्रवण कराता हूँ। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा में राजा धर्मकेतु का जन्म हुआ। उनका राज्य धर्मपुरी तीनों लोकों में विख्यात था। राजा के अटल सत्य के कारण उनके राज्य में वर्षा समय पर होती थी, धरती भरपूर अन्न देती थी और चोर या पापी का नामो निशान नहीं था। लोग अपनी संपत्ति खुले में रखकर भी निश्चिंत रहते थे। राजा धर्मकेतु ने अपनी युवा अवस्था में भी यह भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वह जानबूझकर ना तो स्वयं कभी अत्याचार का उच्चारण करेंगे और ना ही किसी असत्य के कार्य में सम्मिलित देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग क्यों ही ना करना पड़े। राजा की धर्मपरायण इतनी प्रबल थी कि स्वयं धर्मदेव और इंद्र को चिंता हुई कि क्या कोई मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा पर इतना अटल रह सकता है। उन्होंने राजा की प्रतिज्ञा लेने का निर्णय किया ताकि तीनों लोगों के सत्य की परम शक्ति का ज्ञान हो। देवताओं की योजना से धर्मकेतु के राज्य पर अचानक अकाल और विपत्ति का साया पड़ गया। 1 वर्ष नहीं बल्कि लगातार 3 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा ही नहीं की। राज्य के भंडार खाली हो गए। राजा भूखी मरने लगी। राजा ने अपने सारा निजी धन, राजकोष, सारा सोना और आभूषण प्रजा को बांट दी, यहाँ तक कि अपने परिवार के गहने भी दान कर दिए। तो परीक्षा का ये प्रथम चरण, जब राजा स्वयं और उनका परिवार भूख से व्याकुल हो गए, तब देवताओं ने एक छल किया। एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण रूप धारण किया, राजा के पास आए। ब्राह्मण ने राजा से एकांत में कहा, हे राजन, आप महान धर्मात्मा हैं, पर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी छोटे मोटे अपधर्म का सहारा लेना पड़ता है। कल आप प्रजा के सामने घोषणा कर दीजिए कि मुझे स्वप्न में देवराज इंद्र ने दर्शन दिए और उन्होंने मेरे राजकोष को भरने की स्वर्ण वर्षा का वचन दिया है। प्रजा इस पर विश्वास कर लेगी तो आपने पास बचा हुआ धन कोष में जमा करेगी, जिससे आप उनकी सेवा कर सकेंगे। राजा ने उत्तर दिया। राजा धर्मकेतु के नेत्र में अश्रु आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे विप्रिय, आपकी बात सत्य है कि मैं प्रजा की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मेरी देह पंचभूत की है। यह एक दिन नष्ट होना ही है। यदि मैं एक झूठ बोलकर इस नश्वान देह को बचा भी लूँ
तो मेरी आत्मा पर असत्य का जो कलंक लगेगा वह 7 जन्म तक नहीं मिटेगा। जिस धर्म की रक्षा असत्य से की जाए वह धर्म नहीं, छल है। मैं क्षुधा से मरना स्वीकार करूँगा, किंतु असत्य का आश्रय नहीं लूँगा। ब्राह्मण राजा के उत्तर से विस्मित होकर चुपचाप अंतर ध्यान हो गया। परिस्थिति की कठोरता राजा की यह धर्मनिष्ठ और भयानक विपरीत लेकर आई। राजा ने पड़ोस के लोभी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा धर्मकेतु निहत्थे थे, उन्हें बंदी बनाया गया, अपमानित किया गया और उनके शरीर से राजस्वी वस्त्र को छीनकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। राजा, उनकी महारानी और 2 छोटे छोटे बच्चों भूख से व्याकुल होकर भटक रहे थे। राजा ने अपनी महारानी से कहा, देवी, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने सत्य को बचाने के लिए राज्य गंवाया। महारानी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। आप चिंता ना करें। अब दूसरी परीक्षा। कांच का टुकड़ा। भटकते हुए राजा को एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक चमकीला टुकड़ा मिला। वह टुकड़ा सूर्य की रोशनी से हीरे के समान चमक रहा था। महारानी ने आशा से कहा, स्वामी, इसे बेचकर हम कई दिन तक बच्चों के पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने ही यह भेजा है। राजा उस टुकड़े को लेकर पास के नगर में एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने तुरंत पहचान लिया कि वह टुकड़ा एक उच्च कोटि का कांच है, जो राजा के ही पूर्वजों के राजमहल से सजावट के लिए उपयोग होता था। जौहरी ने कहा, हे राजन, यह मात्र एक कांच है, मैं इसके कुछ पैसे दे सकता हूँ। राजा के मन में विचार आया, यह कांच है पर यह चमकता हीरे जैसा है। यदि मैं जौहरी को धोखा देकर हीरा बताता हूँ तो मेरे परिवार की भूख मिट जाएगी। तभी उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने जौहरी से कहा, भाई, यह मेरी मूर्खता थी, यह केवल कांच है। राजा ने वह चमकीला टुकड़ा वहीं फेंक दिया, क्योंकि वह जानते थे कि जानबूझकर कांच को हीरा बताना भी असत्य है और बेईमानी भी है। राजा भूख प्यास से ही वापस अपनी पत्नी के पास लौट आए। राजा और उसका परिवार अब मृत्यु के कगार पर था। राजा ने अपने बच्चों को गोद में लिया और अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। राजा ने अपने मन से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में जानबूझकर कोई असत्य नहीं बोला। यदि मेरी सत्यनिष्ठा में कोई कमी ना रही हो तो मुझे मोक्ष प्रदान करें। राजा की अटूट सत्यनिष्ठा, जो घोर कष्ट और मृत्यु के सामने भी नहीं टूटे, देखकर धर्मदेव और भगवान विष्णु गरुड़ आसन पर स्वयं प्रकट हुए। श्री हरि कहते हैं, हे धर्मकेतु, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने उस सत्य की रक्षा की है जो समस्त धर्म का आधार है। जो विपत्ति में भी सत्य का त्याग नहीं करता, वह मेरी दृष्टि में लाखों यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारा राज्य का पतन और कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ संचित पापों का क्षय के लिए था। तुमने इन कष्टों को सत्यनिष्ठा से सहकर अपने सभी पापों का नाश कर दिया है। भगवान के आशीर्वाद से राजा का राज्यकोष क्षण भर में अक्षय यानी निधि से भर गया। उनका सारा प्राप्त हुआ। जिस पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया था, वह तुरंत पश्चाताप करने लगा और आकर राजा के चरणों में गिर गया। सनकादिक ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार राजा धर्मकेतु ने सिद्ध कर दिया कि सत्य और ईमानदारी ही वह परम पुण्य कर्म है जो मनुष्य को न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सम्मान और मोक्ष दिलाता है।
ब्रह्म कर्म कांड बदल सकते हैं, किंतु सत्यनिष्ठ का धर्म कभी नहीं बदल सकता। प्रिय मित्रों, यह थी स्कंद पुराण में से एक सत्य कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे संबंधित आगे सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो पद्म पुराण से ली गई है, जो कि शिव शर्मा की कथा, और कथावाचक हैं पुलस्त्य मुनि। कथा का प्रकट्य। पुलस्त्य मुनि ने भीष्म पिता से कहा, हे महापति भीष्म, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो जल दान के अद्भुत पुण्य का वर्णन सुनाता हूँ। इस मास में जो प्राणी जल के महत्व को नहीं समझता या प्यासे को जल देने से मना कर देता है, वे भयंकर कष्ट भोगते हैं। इस संबंध में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनो, जिसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण घोर यातनाएं मिली थीं। प्राचीन काल में विदिशा नामक एक समृद्ध नगर में सुदेव नामक एक अत्यंत धना ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता था। वह नित्य कर्म कांड करता था और समाज में उसका बहुत सम्मान था, परंतु उसके पास दानशीलता का गुण बिल्कुल नहीं था। वह अत्यंत लोभी था और अपने धन के प्रति अहंकारी था। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि वह अपने कमाए धन को कभी किसी धर्म कार्य में या किसी ज़रूरतमंद की सहायता में खर्च नहीं करता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु के वैशाख मास में जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, एक श्रमिक यात्री दूर देश से यात्रा करता हुआ सुदेव के द्वार पर पहुंचा। वह यात्री अत्यंत थका हारा और प्यास से व्याकुल था। उसने बड़े विनम्र भाव से सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं लंबी यात्रा करके आया हूँ। मेरे प्राण प्यास से निकले जा रहे हैं। कृपया धर्म जानकर मुझे एक गुंड या एक घूंट शीतल जल पिला दीजिए ताकि मेरे प्राण बच सके। सुदेव उस समय भोजन करने वाला था। उसे लगा कि जल देने से उसके भोजन में देरी होगी। उसने अत्यंत कठोरता से उस प्यासे यात्री को और देखा और अहंकार पूर्वक वचन कहे, अरे मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि यह जल मेरे निजी उपयोग के लिए रखा है? मैं क्यों तुझे जल दूं? यदि मुझे प्यास लगी है तो आगे जा। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसे हर जगह जल मिल जाता है। तेरे कर्म ही खराब हैं जो मेरे द्वार पर आया। उस धनी ब्राह्मण ने जानबूझकर समर्थ होते हुए भी उस प्यासे यात्री को जल नहीं दिया। जल न मिलने के कारण वह प्यासा यात्री वहीं तड़पने लगा और अंततः सुदेव के द्वार पर ही प्राण त्याग दिए। सुदेव ने इस घटना को एक सामान्य बात मानकर भुला दिया और अपने जीवन में लीन हो गया। समय आने पर सुदेव की मृत्यु हुई। जलदान के पुण्य से विमुख होने के कारण एक प्यासे प्राणी की मृत्यु का कारण बनने के कारण उसे घोर नरक की यातनाएं मिली। कई योनियों में भटकने के बाद उसने फिर मनुष्य योनि में जन्म लिया। उसका नाम शिव शर्मा पड़ा। पूर्व जन्म में जल का अपमान करने के कारण इस जन्म में शिव शर्मा अपने पूर्व जन्म के धन और ज्ञान से पूरी तरह वंचित था। वह एक महादरिद्र ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ। सबसे भयंकर पीड़ा यह थी कि पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से शिव शर्मा हर समय असहनीय प्यास से पीड़ित रहता था। उसका कंठ निरंतर सूखा रहता था। उसे भोजन से अधिक जल की इच्छा होती थी, किंतु उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था भी ठीक से कर सके।
एक बार दुखी होकर प्यास की पीड़ा से व्याकुल शिव शर्मा अपनी पत्नी के साथ भटकते हुए एक पवित्र स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक महान सिद्ध महात्मा विराजमान थे। शिव शर्मा ने रोते हुए महात्मा के चरणों में गिरकर अपने जीवन के कष्ट और अपनी असाध्य प्यास की पीड़ा का कारण पूछा। महात्मा ने अपनी योग्य शक्ति से शिव शर्मा के पूर्व जन्म को देखा और कहा, वत्स्य, तू पूर्व जन्म में सुदेव नामक एक धनवान ब्राह्मण था, किंतु तूने अपने अहंकारवश एक प्यासी यात्री को जल देने से मना कर दिया था और वह मर गया। वही तेरा कर्म बंधन है जो तुझे इस जन्म में इस दारुण दरिद्रता और असहनीय प्यास के रूप में फल दे रहा है। जब तक तू इस पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। महात्मा ने शिव शर्मा को कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, यदि तू इस पाप से मुक्ति चाहता है तो आज से ही अपने सामर्थ्य के अनुसार जल दान कर, महाव्रत धारण कर, पवित्र मास में भगवान विष्णु के नियमित प्यासे जीवों को जल पिलाना शुरू कर। जल के दान पुण्य से तेरा कर्म बंधन कटेगा। शिव शर्मा ने उसी क्षण महात्मा के चरणों में जलदान का व्रत लिया। उसने और उसकी पत्नी ने अपनी निर्धनता के बावजूद जैसे तैसे एक छोटा सा प्याऊ यानी एक जल सेवा केंद्र स्थापित किया। वह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और प्रेम से वहाँ से गुजरता और गुजरने वाले प्रत्येक प्यासे व्यक्तियों को शीलता और स्वच्छ जल पिलाता। जैसे जैसे शिव शर्मा जल दान का पुण्य अर्जित करता गया, उसकी प्यास की पीड़ा धीरे धीरे शांत होती गई। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई और वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया। पुलस्त्य मुनि ने भीष्म पिता से कहा, हे भीष्म, इस प्रकार शिव शर्मा ने जलदान और भगवान की भक्ति के बल पर अपने पूर्व जन्म के भयंकर कर्म बंधन को काटा। अंत में अपनी देह त्यागने के बाद उसने भगवान विष्णु की परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति की। इस कथा के माध्यम से पद्म पुराण यह सिद्ध करता है कि जलदान सबसे बड़ा धर्म है और कर्मों का फल अटल है, लेकिन ईश्वर भक्ति से और सही प्रायश्चित द्वारा कर्म बंधन को भी काटा जाता है। तो मित्रों, शिव शर्मा की यह कथा हमें पद्म पुराण से एक बहुत ही गहरी सत्य सिखाती है। आज की दुनिया में हम सब धन संपत्ति और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही हमारा वास्तविक धन है। अतः हमारा आज का मुख्य उपदेश यही है, कर्म बंधन अटल हैं। हमारे छोटे से छोटे कर्म, चाहे वह किसी को एक घूंट पानी पिलाने का हो या अहंकार में किसी की मदद करने से मना करना हो, वह व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल हमें मिलता ही है। प्रायश्चित और भक्ति, जब जीवन में दुख आए तो दोष ना दें बल्कि सही प्रायश्चित करें। भगवान की भक्ति, निस्वार्थ सेवा ही वह शक्ति है जो हमारे पूर्व जन्मों के बंधन को काट सकती है। छोटे प्रयास, बड़ा पुण्य। हमें बड़े बड़े दान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें बस उस गरीब ब्राह्मण की तरह श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने सामर्थ्य में जो भी अच्छा कर्म संभव हो, जैसे प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, वह करना चाहिए। हम सबके पास सेवा करने का अवसर मिला है, इसलिए आइए हम सब आज यह संकल्प लें कि हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने आचरण को त्याग कर और निस्वार्थ से सबकी सेवा करेंगे। यही हमारे जीवन को सफलता और मोक्ष की ओर ले जाएगा।
धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। कल्पना कीजिए एक ऐसी पतिव्रता नारी जिसके तप के आगे सृष्टि के 3 सबसे बड़े भगवान भी झुक गए। जानिए सती अनसुईया की वह अलौकिक कथा जब एक वरदान ने तीनों देवताओं को मजबूर कर दिया 6-6 महीने के बालक बनकर उनकी गोद में आने के लिए। नमस्ते, कथा का आरंभ करते हैं। सती अनसुईया और त्रिदेव के अहंकार भंजन। देवी अनसुईया एक पतिव्रता। महर्षि आत्रि की पत्नी अनसुईया अपनी असाधारण पतिव्रत धर्म और तपस्या के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। उनका तेज और तप इतना अधिक था कि स्वयं देवता भी उन्हें पूजते थे। स्वर्ग में देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी और पार्वती को इस बात से अहंकार हुआ कि उनके पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने विचार किया कि सचमुच कोई स्त्री उनसे भी बढ़कर क्या पतिव्रता हो सकती है। अपनी पत्नियों का मान मर्दन करने और अनसुईया के धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया और महर्षि आत्रि के आश्रम आ पहुंचे। जब अनसुईया ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया तो तीनों भिक्षुओं ने एक अजीब सी शर्त रखी। हम तभी भोजन करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगे, अन्यथा हमें शाप देने का भय है। अब तो धर्म संकट और अनसुईया माता धर्म संकट में पड़ गई। अतिथि का अपमान कैसे कर सकती हूँ? ये तो महापाप है और निर्वस्त्र होकर भोजन कराना पतिव्रता का धर्म का उल्लंघन है। तब उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान किया और संकल्प लिया कि वे सभी 6 महीने के बालक बन जाएं। उन्होंने त्रिदेव पर जल छिड़का और अपने पतिव्रत धर्म के बल से उन्होंने 3 छोटे नग्न शिशुओं में बदल दिया। अनसुईया ने उन 3 शिशुओं को अपनी गोद में लिया, उन्हें स्तनपान कराया और प्यार से सहलाने लगी। जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां चिंतित हुईं और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अनसुईया माँ के पास आईं और उनसे क्षमा याचना करने लगीं। अनसुईया माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस आने को कहा। तीनों देवों ने प्रसन्न होकर अनसुईया को वरदान दिया कि वे तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके पुत्र रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप त्रिदेव के अंश से त्रयोदश, विष्णु जी का अंश दुर्वासा, शिव जी का अंश चंद्रमा, ब्रह्मा जी का अंश ने जन्म लिया। प्रिय मित्रों, इस कथा में एक नारी धर्म की रक्षा के लिए एक महान त्याग और दैवीय हस्तक्षेप है, जो इस कथा के अनुसार हमें बड़े ही सहजता से बताया गया था। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा थोड़ी भी छू गई हो तो आपकी ज्ञान में वृद्धि हो और इस वीडियो को एक लाइक देकर इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक जरूर शेयर करें और ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिल सकती है। मैं भी इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए हमारे परिवार चैनल से जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर ही दबाएं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे
ब्राह्मण ने कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वह जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूँगी। वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसने आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खंड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने आग मत बूझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। तुरंत एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से सोए हुए थे। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनके कोई पुत्र नहीं, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पटक कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा।
सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगो तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी के अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा, यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान करना। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थीं और 33 कोटि देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़की ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खांडी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियाँ पहनी हुई और छाती में से दूध की धारा निकल कर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगने और पावन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मांगेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़ी की उंगलियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण। विष्णु सुनाए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान करारे, कष्ट नाशवान अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद मोद न आजे।
संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपाजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप कट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, अब तब तुम राम का धारा। भाव उतारा असुर दल मारा, रावण अधिक को सहारा। आप वरहा रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिल्ख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहनी अब दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुर को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भिलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपट ठानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहला 2 बारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गरीना के और अजमिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु संकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्शन तुम्हरे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत सब आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होई ज्ञान स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नाही व्रतबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नाशाओ, भाव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावो, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हे नारायण, मेरी सभी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएं। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हरे। हमारे सभी दुखों को दूर करें, हे सृष्टि के रचयिता हरि कृपा करें, कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि पाठ करते समय कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, पाठ में जाने अनजाने में किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु चालीसा पाठ करने से सुख समृद्धि शांति यश जो भी आपकी मनोकामना है वह
पूर्ण अवश्य होती है। इसलिए हमें नित्य रोज़ प्रतिदिन चालीसा, विष्णु चालीसा श्रवण अवश्य करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कथाओं के साथ।